अभी हम बीजेपी नवल किशोर यादव जी के ऑफिस में आए हुए हैं। तमाम प्रकार के बिहार विधानसभा सत्र चल रहा था, जिसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ हो हंगामा देखने को मिला। खासकर बिहार में नौजवानों को लेकर, कभी बहाली को लेकर तो कभी बहाली अटकी पड़ी है उसको लेकर हो हंगामा देखने को मिला। आज हम बात करेंगे कि हंगामा के बाद कुछ होने की भी आशा है या फिर हंगामा होकर ही खत्म हो गई विधानसभा सत्र। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो विधानसभा जो सत्र चली, विधानसभा सत्र में इतना बड़े पैमाने पर और हंगामा हुई, उसके बाद कुछ रिजल्ट आने की संभावना है? ये निर्दयी सरकार है। ये जनता के पक्ष की सरकार नहीं है। ये एक जमात है, दारू और बालू बेचवाने वाला, उसकी सरकार है। इसलिए जिस राज्य में वेलफेयर के नाम पर मौत बांटा जाता हो, वहाँ किसानों, नौजवानों, गरीबों, वंचितों की बात नहीं होती। यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा इस राज्य में है, दारू और बालू। और दारू और बालू ये कैसे बिकेगा, नहीं बिकेगा, कौन पी के मरेंगे, कौन कहाँ बालू स्कूटर पर ढोवाएगा। अब तो पहले तो सांड स्कूटर पर ढोवाता था, अब तो बालू भी स्कूटर पर ढोवाने लगा है। वो भी मामला सामने आएगा। तो ये सरकार निर्दयी लोगों की सरकार है और नीतीश कुमार को आम आवाम से कोई मतलब नहीं। वो थक गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए अब बहुत दूर तक सोच नहीं पाते। छपरा में इतना बड़ा दारू कांड हुई, इतना लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद आप लोग की डिमांड था कि कुछ मुआवजा दिया जाए, तो मुआवजा के लेकर भी अभी तक कुछ संज्ञान नहीं है। नहीं, सरकार कहती है कि दारू पिएगा सो मरेगा, ये बेचवाएगा सो कुछ नहीं होगा। कौन बेचवा रहा है, कौन बेच रहा है? अब तो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो दारू बेच रहा है उसको हम 1 लाख रुपया का और पुरस्कार देंगे। और हाउस में घोषणा किया था, दारू बेचने वाले को 1 लाख रुपया और देगा कि आओ पूंजी हो जाए, अच्छा से बेचे। लेकिन जो गरीब इनके चाल चलन से, इनके नीतियों के फेल कर जाने से शराब पी के मर गया, उनके बच्चों को, उनके परिवार को मुआवजा नहीं देंगे। कहते हैं जो दारू पिएगा वो मरेगा। ये कोई वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर स्टेट के कोई चीफ मिनिस्टर का भाषा नहीं हो सकता है। कोई डिक्टेटर का भाषा होगा, कोई निर्दयी का भाषा होगा। जिसके दिल में कोई संवेदना नहीं है, दर्द नहीं है, उसको ही निर्दयी कहा जा सकता है। ये निर्दयी लोगों की सरकार है। बिहार के युवाओं के लिए आप बार बार लड़ाई लड़ते हैं, खासकर शिक्षकों के लिए, चाहे नियोजित शिक्षक हो या फिर जो 7वीं चरण के अंतर्गत शिक्षक बनने वाले, उनके लिए आप लड़ाई लड़ते हैं। क्या उम्मीद है कि अब इस 23 में भी कुछ नियोजित के लिए या फिर 7वीं चरण के लिए कुछ किया जा सकता है? निश्चित रूप से देखिए, ये सरकार अब तो नौकरी राशन कार्डे पर बांट रहा है। कोई कह रहा है 10 लाख देंगे, कोई कह रहा है 25 लाख देंगे, कोई कह रहा है 50 लाख देंगे। अब पहले कैबिनेट में तेजस्वी यादव कहे थे कि हम 10 लाख को कर देंगे। अब पहला कैबिनेट हुआ है, नहीं हुआ है, झूठ बोलने की भी एक सीमा है, उस सीमा के भी बियॉन्ड जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कहें, लेकिन तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, जब तक इनको झुका के 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली न हो जाए, तब तक इनको जान छोड़ने वाले नहीं है। नियोजित के लिए क्या कर रहे हैं आगे की आप लोग की? नियोजित शिक्षकों का तो लड़ाई चल ही रहा है। उनका पुराने पेंशन की बात सोचते हैं। उनके जो समान काम का समान वेतन आरजेडी के घोषणा पत्र में था, तेजस्वी यादव ने कहा था कि समान काम का समान वेतन देंगे। तो उस समान काम का समान वेतन के लिए हथौड़ा मार रहे हैं। फरवरी में हाउस होगा, फिर इनको जलील करेंगे कि समान काम का समान वेतन दीजिए। और फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे रहे थे, फर्स्ट कैबिनेट क्या हुआ, ये निश्चित रूप से पूछेंगे। मतलब फिर से फरवरी में घेरने की एकदम तैयारी बैठा ली है? निश्चित रूप से इस निर्दयी सरकार को, जो जनता के लिए नहीं है, जो नौजवानों और किसानों के लिए नहीं है, उसको तो घेर के ही कुछ जबरदस्ती कराना होगा। कहा जाए कि ये जो विधानसभा सत्र अभी चली, इस विधानसभा सत्र के बाद कोई रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिलेगा, कहने का मतलब? इसमें तो 200 आदमी मर गया, दारू पी के उसी में घोलट गया, पूरा विधानसभा खत्म। ये राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा था
कि एक घर में एक आदमी मर जाता है तो पूरा परिवार बिलख जाता है, और जहां 200 गरीब के परिवार मर गया हो दारू पी के इनके नीतियों की वजह से, तो ये तो राज्य का बड़ा मुद्दा था ही। और जब ये गरीबों की संवेदना नहीं दे सकते हैं तो शिक्षकों को संवेदना क्या देंगे, ये निर्दयी है। नीतीश कुमार जी तो साफ बोले हाउस में कि हम संवेदना नहीं दे सकते हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि हम इनको मुआवजा दे दें। उनके पास संवेदना है ये नहीं है, सरकार के पास संवेदना नहीं है, ये निर्दयी हो गई सरकार। और निर्दयी लोगों से कोई अपेक्षा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हथौड़ा चलता रहेगा। कहा जाए कि घमंड भी हो गया मुख्यमंत्री को। घमंड जो कमजोर होता है उसको घमंड हो ही जाता है। इनका तो कोई प्रशासन अब कोई नोटिस नहीं ले रहा है। ये सरकार पॉलिटिकल लोगों का नहीं है, सरकार ब्यूरोक्रेसी के लोगों का है। और जब ब्यूरोक्रेसी हावी होता है तो इसका मतलब कि सरकार के मुखिया फेल कर गए। चलिए, तमाम प्रकार के जो भी विधानसभा में सत्र चला, उम्मीद था कि बिहार के जनता के, बिहार के युवाओं के लिए कुछ विशेष हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ विशेष नहीं हुए। फिर से फरवरी में चलने वाली है, जिसमें फिर से लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी में बीजेपी विपक्षी दल है। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी। धन्यवाद।